हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्स से बने हुए जितने भी क्वेश्चन जो हैं, जितने भी पेपर में आए हुए हैं। इस वीडियो में यूपीपीएससी से लेकर हमारा आरएएस और एसएससी सीएचएसएल में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं यूनिवर्स से रिलेटेड, जितने भी ब्रह्मांड से रिलेटेड आए हुए हैं क्वेश्चन, वो सारे इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। ये बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी वर्ग 2 की परीक्षा के लिए, क्योंकि वर्ग 2 में साइंस के पेपर पे हमारा पहला ही टॉपिक ब्रह्मांड का है। और ब्रह्मांड से आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आगे डिस्कशन करने वाली हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपको और टॉपिक में वीडियोस चाहिए और क्वेश्चन की क्वांटिटी और ज़्यादा चाहिए तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं उस हिसाब से और क्वांटिटी एक्स्ट्रा कर लूँगी। और पहला वीडियो एक तो डल चुका है जो हमने वहाँ पे क्षारक और लवण के क्वेश्चन किए थे, तो उसको भी आप देखिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डिस्कशन करते हैं वर्ग 2 साइंस एमसीक्यू, जो यूनिवर्स से आए हुए जितने भी ब्रह्मांड से क्वेश्चन हम वो डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस पेपर में आया हुआ है, जिससे आपको जो है क्लियरिटी मिल जाएगी कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। जो महाविस्फोट सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। आंसर ए है, जो आरएएस परीक्षा प्री में आया हुआ 2006 का क्वेश्चन है। तो महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी से जाना जाता है। आंसर ए है हमारा। और ये क्वेश्चन आया हुआ था एसएससी सीएचएसएल 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 30, भारी ब्रह्मांडीय कणों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाला बैलून जनित उपकरण का क्या नाम है? तो बैलून जनित उपकरण का नाम है सुपर टाइगर। मतलब जो नासा ने डिस्कवर किया था ब्रह्मांडीय कणों को अध्ययन करने के लिए, यूनिवर्स में जितने जो छोटे छोटे कण होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए क्या एक उपकरण डिस्कवर किया था, बैलून जनित, जिसे हम सुपर टाइगर के नाम से जानते हैं। ये आया था क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2017 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। बिग बैंग सिद्धांत जो है निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। जो बिग बैंग सिद्धांत है या थ्योरी है वो किसके उद्भव की व्याख्या करती है? तो ये करती है ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करती है। ये हमारा क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और आरएएस आरटीएस प्री 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करिएगा, कंटिन्यू रखिएगा। इससे आपकी जितनी भी आपने थ्योरी पढ़ ली है, अब आप एमसीक्यू से खुद को तराशिए कि आपकी गलतियां कहाँ कहाँ हो रही हैं। 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता हो? तो स्टेडी स्टेट यूनिवर्स जो है, ये जो है बताता है 1948 में बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्न में से एक वैकल्पिक यही सिद्धांत है जो यह बताता था कि जो ब्रह्मांड है वह परिवर्तित नहीं होता, भले ही इसमें समय के साथ साथ विस्तार होता है। मतलब ब्रह्मांड परिवर्तित चेंज नहीं होगा, लेकिन समय के साथ साथ इसका विस्तार अवश्य होगा। ये किसने कहा? ये कौन सी थ्योरी में है? तो ये स्टेडी स्टेट यूनिवर्स थ्योरी, आंसर बी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीपीओ 2016 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ब्लैक होल क्या है? तो श्याम विवर, ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल जो है, ये सारे विकिरण जो इसके पास से प्रभावित होते हैं उनका अवशोषण करता है ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है? आजू बाजू तो हमको पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता है, लेकिन बीच में जो है हमें कुछ भी चीजें नहीं दिखती, इसमें से रोशनी आर पार नहीं जा सकती है। तो ये सारे विकिरण जो इसके आसपास प्रभावित होते हैं, मतलब आजू बाजू तो रहते हैं, और उनका अवशोषण करता है, मतलब उन्हें अवशेष में हमने लेता है ना। तो ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। 7 क्वेश्चन है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। तो ब्लैक होल की जानकारी किसने दी थी सर्वप्रथम? तो दी थी एस चंद्रशेखर ने, इसकी जानकारी दी थी। ये यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा 2015 और 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने इसकी जानकारी दी थी। विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट डार्फ के बारे में सीखेंगे? तो विज्ञान के हम खगोल शास्त्र के क्षेत्र में हम व्हाइट डार्फ के बारे में, मतलब सफेद बौना डार्फ जिसे कहा जाए, उसके बारे में सीखेंगे। इसमें खगोल शास्त्र में देखेंगे। आंसर बी है, ये हमारा आरएएस आरटीएस परीक्षा प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? ए, उसके ताप को दर्शाता है। किसी भी रंग, जो तारे का रंग होता है वो उसके ताप को दर्शाता है। ये आईएएस प्री 1994 और यूपी पीसीएस प्री 2005 और जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि तारे का जो कलर होता है वो क्या दर्शाता है? तो उसके ताप को दर्शाता है। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, इससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस भी ज्यादा होगी, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल सकेंगे। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं किससे?
नाभिकीय संलयन से, जो तारे जो होते हैं अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, गुरुत्व संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से, या नाभिकीय विखंडन से। तो यहाँ पे या तो होगा 1 2 3, या तो 1 2, या तो 1 और 4, या तो 1 और 4, या तो 2 और 4। तो इसमें हमारा आंसर जो है ये है 1 और 2। इसमें आंसर है हमारा 1 और 2। तारे जो है अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से और गुरुत्व संकुचन से, ये अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तारे पूर्व से पश्चिम किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तो वो क्या है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है इसलिए। ठीक है, सुपरनोवा क्या है? ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, जो ऊपर मैंने बताया 11 क्वेश्चन। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा जो है एक विस्फोटी तारा या एक मृत प्राय तारा है। एक विस्फोटी तारा या एक मृत प्राय तारा है सुपरनोवा। तो ये आंसर सी इसका एसएससी सीएचएसएल 2011 में या यूपी लोअर परीक्षा में पूछा गया है। पल्सर होते हैं, पल्सर क्या होते हैं? पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। कौन होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। आंसर क्या आएगा? सी एसएससी सीपीओ 2009 में आया हुआ यह क्वेश्चन है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। क्या है? जाहिर सी बात है, लाइट वर्ष जो होती है वो दूरी ज्ञात करने की इकाई होती है। ये उत्तराखंड पीसीएच प्री परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम के जो निवासी होते हैं किस नाम से जानते हैं? तो वो बिग डिपर के नाम से जानते हैं। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह सप्तऋषि कहलाते हैं। जो भी तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो सप्तऋषि कहलाते हैं। ये बीपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में जो कॉन्स्टलेशन या तारामंडल हैं वो कितने हैं? तो वो 88 तारामंडल है, कॉन्स्टलेशन है। बीपीएससी का प्रश्न है ये। हैली बॉब किसका नाम है? हैली बॉब जो है वो किसका नाम है? ये पुच्छल तारा है हैली बॉब। ये एमपीपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। खगोल भौतिकी में ब्रह्मांड अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है का क्या नाम दिया गया है? क्या समझे? खगोल भौतिकी में जो बाहरी अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसको नाम दिया है व्हाइट होल दिया गया है। ये आंसर डीएसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, जहां से क्या होते हैं? तारे या ऊर्जा निकलती है। ठीक है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। ठीक है, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नक्षत्र कहलाता है। यूपीपीएससी 2013 का क्वेश्चन है ये। ठीक, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारे, धूल और गैस को क्या कहते हैं? मंदाकिनी आकाशगंगा कहते हैं। घटकों के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो भारी मात्रा में एक साथ एकत्र होते तारे, धूल और गैस भी होती है उसमें, उसको क्या कहते हैं? मंदाकिनी आकाशगंगा कहते हैं। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। हमारी आकाशगंगा की आकृति है, हमारी आकाशगंगा की आकृति क्या है? स्पाइरल है। ये एसएससी सीपीओ का प्रश्न है। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, ये सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा जो है वर्गीकृत की गई है इसमें सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है ये। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी, तो ये जो मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी किसने देखी थी? तो ये गैलीलियो ने देखी थी। एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2006 का क्वेश्चन है। उस आकाशगंगा का क्या नाम है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? तो दुग्ध मेखला जो है इस आकाशगंगा का नाम है, जहाँ पे पृथ्वी का एक ग्रह है। ये एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष जो होते हैं हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। आईएस प्री इसमें आईएस प्री ये 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। आईएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। 11 बिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में होने वाली A1682 B11 नामक आकाशगंगा का आकार क्या था? 11 बिलियन वर्षों में जो पूर्व अस्तित्व में आने वाली 1682 B11 नामक जो आकाशगंगा का आकार क्या था? तो वो कुंडली आकार का था, मतलब इस तरह की कुंडली आकार रहा होगा। ये एसएससी सीएचएसएल 2017 का
क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहे हमारे कुछ 28 क्वेश्चन जो हर अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। प्लीज इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, और हमारा ये टॉपिक है तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप अपने को जांच लीजिए और जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और आपको किस टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। होप आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्ग 2 के साइंस के लिए एक नए टॉपिक के साथ। जब तक कि थैंक यू सो मच।